आपको ये पता हो कि प्रेगनेंसी कब कब हो सकती है। कॉन्डम यूज करती हैं तो प्रेगनेंसी उसके बावजूद भी होती है। आपको ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी किन दिनों में होती है। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ऑन एन एवरेज एक फैमिली का कम से कम नहीं तो 8-10 हजार इस पे खत्म हो ही जाते हैं। ज्यादा ये उनको होता है पहले ही गरीब है, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होती। लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं स्त्रियां और वो पुरुष, शादी से पहले, शादी के बाद भी, और कई बार तो जब बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी हो जाती है ऐसी गलती से, उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे अनचाहे गर्भ के बारे में। आप अनमैरिड हैं और आपको नॉलेज नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और अनवांटेड है वो, फिर आप अबॉर्शन करवाएंगे और कई बार जब बच्चा ट्यूब में ठहर जाता है तो फिर पेट काटकर वो ट्यूब भी निकाली जाती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो आपको नहीं चाहिए आप उसको झेल जाते हैं। उसका आपका फाइनेंशियल नुकसान भी है, दिमागी परेशानी भी है और सेहत पे भी आपको नुकसान हो जाता है और कई बार तो इन्फेक्शन और जान भी चली जाती है और कई बार फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होती। कारण क्या है कि ये प्रेगनेंसीज क्यों हो जाती हैं? पहली बात, बहुत लेडीज ये सोचती हैं कि हमारे पीरियड्स बंद हैं तो हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, और कई बार क्या होता है जब दूध पिला रहे होते हैं तो पीरियड्स बंद होते हैं लेकिन अंडा बन रहा होता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा कॉमनेस्ट है 40+ की एज में जाके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तब अचानक अंडा बन जाता है और संभोग से प्रेगनेंसी हो जाती है। आजकल बहुत कॉमन है कि अनमैरिड लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसमें भी उनको नॉलेज नहीं होती। उनको लगता है कि पहली बार में थोड़ा ना प्रेगनेंसी हो जाएगी, बिकॉज उनको ये नहीं पता कॉन्डम का जो फेलियर रेट है वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में से मैक्सिमम है। नाग यूज करने से तो अच्छा है कॉन्डम यूज करें, लेकिन दी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको हम कहते हैं गर्भ निरोधक, तो इसलिए लेडीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना इंतजाम करके रखें कि वो प्रेग्नेंट ना हो, बिकॉज सारा जो भार है प्रेगनेंसी होने का वो लेडी के ऊपर आ जाता है। सफाई भी उसी को करवानी पड़ती है, खून भी उसी का ही निकलता है, इन्फेक्शन, पेट दर्द भी उसी को ही हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अनचाहे गर्भ से 110% बचे। अब हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कुछ दिन होते हैं प्रेगनेंसी के महीने में जब प्रेगनेंसी नहीं होती, आपको पीरियड्स जब आ रहे हैं जो पहले 5 से 7 दिन हैं उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, आखिर के 5 दिन में प्रेगनेंसी नहीं होती, जो बीच के दिन होते हैं उनमें मैक्सिमम चांसेस है प्रेगनेंसी होने के, और उस दौरान अगर आप परहेज करें तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और आप जरूर चेक करिए अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट। कई बार क्या होता है जब आप ऑपरेशन करवा लेते हैं तब भी प्रेगनेंसी होती है, बिकॉज चाहे उसका रिस्क लेस देन 1% है। हर लेडी जिसको पीरियड्स आ रहे हैं परमानेंटली 2 साल के लिए बंद नहीं हुए तो उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। कहीं कहेंगे 1 साल हो गया जी नहीं आए और फिर 6 महीने बाद एक दाग लग जाता है, उसमें भी चांसेस हैं। अल्ट्रासाउंड, आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं जो ये बताए कि ओवरी के अंदर अंडे बनने बंद हो गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी यूट्रस निकली हुई है कई बार उससे भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप संभोग करें 2 चीजों का ख्याल रखें। एक, कि आपके पास कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन हो, और दूसरा, या तो आप कॉन्डम यूज करें, और प्लस टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स या कोइटस इंटरप्टस जिसको बोलते हैं कि जैसे ही पानी छूटने लगे आदमी अपना अंग बाहर निकाल ले। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज हो। इसी नॉलेज को देने के लिए, इन्हीं हजारों लाखों रुपए आपके बचाने के लिए आज मैं डॉक्टर सोनम इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचिए और अपने हजारों रुपए और हजारों बीमारियों से आप बचें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड है या फिर मेल हेल्थ से भी, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट कर सकते हैं।